आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मेरे पास ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये कहता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने क्या करना है, इन इक्वेशन की क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। ये जितनी भी इक्वेशन दी गई है, ये 3 इक्वेशन दी गई हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 3 पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ये कहता है कि इनकी आपने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है और एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। और इनके क्या करना है, रिजल्ट को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको करते हैं। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू मेरे पास -10 हो जाएगा और c इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास है, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है स्टूडेंट। तो b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 और a की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और c की जगह भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 का आप स्क्वायर लोगे तो 100 हो जाएगा और माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया 64 होगा। आपने नेचर ऑफ रूट्स बताना, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो रूट्स आर, हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल भी है और रेशनल भी है। रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसकी क्या बता दी, ये नेचर ऑफ रूट्स बता दी, ठीक है स्टूडेंट, कि ये रियल भी है, रेशनल भी है और अनइक्वल भी है। अब हम इसको रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो हम यानी कि x की जो वैल्यू है ये आपने मालूम करें, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, -10x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि आपके पास होगा, इधर से आप 3x को कॉमन कर लोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर से मैं -1 को कॉमन कर लेता हूँ, इधर भी x माइनस 3 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 होगा। मजीद हम इसको आगे करते हैं इधर, यानी कि ये आ जाएगा 3x माइनस 1 हो जाएगा और होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये होगा x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x को हम यहाँ रहने देते हैं तो ये 3 इस साइड पर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा और इधर भी x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इनकी नेचर ऑफ रूट्स बतानी थी और ये वेरीफाई करना था, इनके रिजल्ट भी बताने थे, इनकी वेरिएबल की क्या वैल्यू है वो भी बताने थे। तो हमने यह क्या कर दिया, इनको मैंने वेरीफाई कर दिया। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पार्ट को हम करते हैं, ये हो जाएगा इसका हम a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू मेरे पास -6 होगा और c इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 और a की जगह 1 और c की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 36 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया अब 20 आ गया। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स बताने, तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल है। ये रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल भी है और रेशनल भी है। रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसकी ये क्या बता दी, नेचर ऑफ रूट्स बता दी, अनइक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। रियल भी है, इरेशनल है और अनइक्वल है। हम इसको मजीद करते हैं, यानी कि ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू है 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता, इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू मेरे पास क्या है -6 है और c इज इक्वल टू 4 है। आप इधर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो इस वैल्यू को देकर, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इसके लिए आपके लिए ये वैल्यू लिख ली, ठीक है स्टूडेंट। इस पर मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये -6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये प्लस माइनस हो जाएगा, अब b स्क्वायर की जगह यानी कि -6 का आप स्क्वायर कर लोगे, -4 और a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास,
ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको हम मजीद करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और 6 का आप स्क्वायर करोगे, 6 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू 6 अगर आप 20 का एलसीएम लिख दो तो ये इस तरह आ जाएगा 2 और 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस तरह, अगर आपके पास 20 है इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते होते हैं, यानी कि इनके दो को आप पेयर बना लेते हैं, इस तरह इस पर स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर रूट, इस पर स्क्वायर, ये इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये 2 और 5 आ गया। मैंने 20 की जगह क्या लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा यानी कि x इज इक्वल टू, इधर से हम क्या कॉमन कर लेते हैं 2 कॉमन कर लेंगे तो 3 प्लस माइनस हो जाएगा √5 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये √ क्या होगा 5 होगा। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेते हैं 3 प्लस √5 हो जाएगा और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखते हैं यानी कि 3 माइनस √5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसको हमने क्या किया है, इसके रिजल्ट बताते हैं। इसके हम मजीद करते हैं, यानी कि ये x² -3 है तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका भी पहले हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं, यानी कि a = 1 है, b की जगह अब कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है तो हम क्या कहते हैं b = क्या आ जाएगा मेरे पास 0 होगा और c = क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है ये है b² -4ac हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास b स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आएगा 0 का स्क्वायर लोगे तो वैसे ही 0 होगा, यानी कि चलो मैं लिख लेता हूँ, ये 0 का स्क्वायर -4 और a की जगह क्या आ जाएगा 1 और c की जगह क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं, यानी कि ये नेचर ऑफ रूट्स है, रूट्स आर क्या है, हम कहते हैं कि रूट्स आर, ये क्या है रियल भी है, रूट्स आर रियल है, रूट्स आर रियल भी है और ये रियल भी है, इधर लिख लेता हूँ रियल भी है, इरेशनल है, इरेशनल एंड अनइक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, एंड अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बता दी कि रूट्स आर रियल भी है, इरेशनल है और अनइक्वल है। मैंने इसके क्या बता दी, ये नेचर ऑफ रूट बता दी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मज़ीद करते हैं, यानी कि ये x² -3 = है 0, ये हो जाएगा x² = 3 को हम उस साइड पर ले जाते हैं तो +3 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कि x² = आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस पर भी आप स्क्वायर रूट ले लोगे, इस पर भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x = क्या आ जाएगा ±√3 हो जाएगा, यानी कि x = एक दफ़ा 3 प्लस में लिख लोगे और x = ये -√3 आ जाएगा। ये इसके हमने इसके नेचर ऑफ रूट्स भी बता दी और इसके रिजल्ट को भी वेरीफाई कर दिया। ये स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला क्वेश्चन है वो करेंगे और मैंने बाकी भी इसकी क्वेश्चन के लिए यानी कि इसका जो 4 है 3 है वो भी ऑलरेडी हल के मेरे प्ले लिस्ट में आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ भी सीखा हो इससे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।